नाम सुनकर आपको क्या लगता है? प्यार का एहसास क्या होता है? तो चलिए आज हम आपको बताते हैं प्यार का एहसास क्या होता है। यह कहानी एक रईस परिवार की लड़की राधिका और एक मध्यम परिवार के लड़के अमन की है। दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं, लेकिन क्या वे एक दूसरे से प्यार कर पाएंगे? चलिए जान लेते हैं। राधिका बचपन से एक आलीशान घर, गाड़ी और अच्छी रहन-सहन में पली बढ़ी है। वहीं अमन ने अपने परिवार को संघर्ष करते हुए देखा और बड़ी होते होते उसकी जिम्मेदारियों का एहसास होने लगा। पैसे की कमी के कारण वह ज्यादा पढ़ लिख न सका। वहीं दूसरी ओर सब कुछ होने के बावजूद राधिका को पढ़ने लिखने का मन नहीं था, जिससे वह पढ़ न सकी। वक्त के साथ साथ दोनों अपने अपने रहन-सहन के साथ बड़े हुए। एक और अमन एक छोटी सी कार कंपनी में काम करने लगा। वहीं राधिका अपनी जिंदगी मस्ती में बिताने लगी। एक दिन ऐसा आया जब दोनों का सामना हुआ। अमन एक कार की टेस्टिंग करने निकला था और राधिका अपने दोस्तों के साथ कार में घूमने निकली थी। थोड़ी दूर जाकर राधिका की गाड़ी खराब हो गई और उसी समय अमन ने देखा कि कोई लिफ्ट मांगते हुए हाथ दिखा रहा है। अमन ने गाड़ी साइड में खड़ी कर राधिका की ओर बढ़ा। राधिका ने उससे पूछा, क्या आप हमें थोड़ी दूर तक छोड़ सकते हैं? अमन ने उसकी बात सुनी और चुपचाप गाड़ी की ओर बढ़ा और गाड़ी चेक करने लगा। यह देख राधिका को अच्छा नहीं लगा कि वह किसी से पूछ रही है और अमन जवाब नहीं दे रहा। अमन कुछ देर बाद बिना कुछ कहे चला जाता है। तभी पीछे से आवाज आई, राधिका, गाड़ी चालू हो गई, अंदर आ जाओ। यह सुनकर राधिका उससे शुक्रिया कहने जाती है, लेकिन तब तक अमन जा चुका था। राधिका फिर गाड़ी में बैठकर चली गई। एक दिन राधिका का जन्मदिन था। वह हर साल की तरह अपने परिवार के साथ मंदिर गई। वहां उसने अमन को फिर से देखा। उसे देखते ही वह उसके पास गई और उस दिन के लिए धन्यवाद कहा। अमन ने मुस्कुराते हुए कहा। राधिका ने अमन से पूछा, क्या तुम बोल नहीं सकते? उस दिन भी मैंने पूछा था, तब भी तुमने कुछ नहीं कहा। आज भी जब मैं खुद तुम्हारे पास आई तुम्हें शुक्रिया कहने, तो आज भी बस मुस्कुरा दिए और कुछ नहीं कहा। अमन ने कहा कि उसे देर हो रही थी, लेकिन उसने देखा कि वह लिफ्ट मांग रही थी, इसलिए उसने गाड़ी रोककर उसकी गाड़ी ठीक कर दी। फिर दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई। अमन ने कहा कि अब उसे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, इसलिए उसे जाना होगा। जाते जाते अमन ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया और कहा, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? यह सुनकर राधिका ने कहा, मुझसे दोस्ती? मैं हर किसी से दोस्ती नहीं करती। यह सुनकर अमन हंसते हुए कहा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, वक्त बताएगा कि दोस्ती करती हो या नहीं। यह बोलकर वह चला गया और राधिका भी अपने घर की ओर निकल पड़ी। कुछ दिनों बाद राधिका और अमन एक मॉल में मिले। अमन ने राधिका से पूछा, तुम यहाँ कैसे? राधिका ने जवाब दिया, बस यूं ही घूमने आई हूं। तुम्हारा आज ऑफिस नहीं है? अमन ने कहा, आज काम जल्दी खत्म हो गया, तो सोचा थोड़ा घूम लूं। फिर दोनों एक कैफे में गए और बातें करने लगे। राधिका ने अमन से पूछा, अपने बारे में कुछ बताओगे? अमन हंसते हुए कहने लगा, मैं क्या बताऊं? मेरी जिंदगी बहुत साधारण है। रोज सुबह ऑफिस जाता हूं, शाम को घर आकर घर के काम कर लेता हूं, फिर खाना खाकर सो जाता हूं। फिर अमन ने पूछा, तुम क्या करती हो? यह सुनकर राधिका हंसने लगी और कहा, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, सब बिना कुछ किए ही मिल जाता है, तो क्यों करूंगी मैं कुछ? अमन ने कहा, अच्छा है, फिर तो हम बहुत अलग हैं। यह सुनकर राधिका ने कहा, हाँ, अलग हैं, फिर भी तुम्हारे साथ बैठी हूं यहाँ। फिर अमन ने कहा, बैठी हो? मतलब हम अलग हैं, तो सिर्फ रहन-सहन से, बाकी हम दोनों एक जैसे हैं। अगर तुम दिल से किसी के बारे में सोचोगी, तो तुम्हें कोई अलग नजर नहीं आएगा। यह सुनकर राधिका ने कहा, यह दिल कुछ नहीं होता। अमन हंसते हुए कहा, ठीक है, जैसा तुम कहो। फिर हर कुछ दिनों में दोनों मिलते रहते और बातें करते और अपने अपने घर चले जाते। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ने लगी और वे रोज मिलने लगे। अमन ऑफिस से निकलकर मॉल चला जाता और राधिका उसका इंतजार करती रहती। फिर एक दिन राधिका ने कहा कि उसे एक पूरा दिन अमन के साथ रहना है, यह देखने के लिए कि वह पूरा दिन क्या करता है। फिर एक दिन अमन की छुट्टी थी, तो उसने राधिका को मिलने के लिए बुला लिया। अमन हमेशा की तरह पहले मंदिर गया, फिर वहां से आने के बाद मैदान गया, जहां छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। अमन उनके साथ खेलने लगा।
फिर कुछ देर बाद अमन आश्रम गया, जहां वह हमेशा लोगों को खाना खिलाता और उनकी देखभाल करता। फिर वहां से निकलकर अपने घर आया और मां को बैठाकर घर के बाकी काम खत्म किए। फिर रात हो गई और उसने राधिका को घर छोड़ दिया और कहा, यह है मेरा छुट्टी का दिन और यही है मेरी आम जिंदगी, जहां जितना हो सके उतना करने की कोशिश करता हूं। यह सुनकर राधिका बिना कुछ कहे चली गई और पूरी रात सोचती रही कि ऐसे भी लोग होते हैं जो अपना छोड़कर दूसरों के बारे में सोचते हैं, और मैं हूं जो आज तक अपने मां पापा की मदद तो दूर, उनसे पूछा भी नहीं कि वे कैसे हैं, क्या करते हैं। यह सब सोचकर राधिका भावुक हो गई और अपनी मां के पास चली गई। उसने देखा कि मां उसकी काम कर रही थी। जैसे ही मां ने पूछा, क्या हुआ, कुछ चाहिए तुम्हें? यह सुनकर राधिका और भावुक हो गई और मां से कहा, नहीं कुछ नहीं, बस यूं ही आई थी, और वहां से चली गई। वह एक पल था जब राधिका को एहसास हुआ कि सच में दिल से सोचने वाले लोग होते हैं। फिर मानो राधिका की दुनिया ही बदल गई। अगली सुबह वह अपने पापा के पास गई और कहने लगी, आज से मैं भी आपके साथ ऑफिस जाऊंगी, मुझे भी आपके काम का बोझ उठाना है। यह सुनकर पापा सोच में पड़ गए कि मेरी बेटी को अचानक इतने सालों बाद यह ख्याल कैसे आया, और अंदर ही अंदर खुश भी हो गए कि उनकी बेटी अब बड़ी हो रही है, अपनी जिम्मेदारियों को समझने की काबिल बन गई है। फिर शाम को हमेशा की तरह वह अमन से मिलने चली गई। बस फर्क इतना था कि आज वह घर से नहीं, ऑफिस से आई थी। यह देख अमन खुश हुआ और उसने राधिका से पूछा, तो दिलों होता है ना? यह सुनकर राधिका हंसने लगी और उससे माफी मांगते हुए कहा कि उसके कारण आज उसने अपने आप को पहचान लिया कि उसकी जिंदगी क्या थी और वह किसे समझ बैठी थी। तो अब आगे क्या बताऊं आपको? आगे का तो आपको समझ आ गया होगा कि क्या हुआ रहेगा। हर कहानी की तरह दोनों को अंत में एक दूसरे से प्यार हो गया और दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगे। अमन को एक साथी की जरूरत थी जो उसे समझे और प्यार करे, और राधिका को सच्चाई और जिम्मेदारी की जरूरत थी जो अमन ने उसे दिखा दी। जाते जाते एक बात बताना भूल गया, दोनों ने एक दूसरे से मिले, बातें की, घूमे और एक साथ रहे, लेकिन अब तक उन्होंने एक दूसरे से अपना नाम नहीं पूछा। ना अमन ने कभी पूछा कि उसका नाम क्या है और ना ही राधिका ने अमन से कभी उसका नाम पूछा। इस कहानी का अर्थ यही था कि किसी की पहचान जानना या पूछना जरूरी नहीं है। जरूरी बस यह है कि आप बिना जाने कितना उस पर यकीन करते हैं और उसकी मदद करते हैं। राधिका एक ऐसी लड़की थी जिसे हमेशा घूमना, मस्ती करना पसंद था, और अमन एक ऐसा लड़का था जो हमेशा अपनी जिम्मेदारी में व्यस्त रहता था। दोनों एक दूसरे से काफी अलग थे, लेकिन अंत में एक दूसरे के लिए बन गए। तो प्यार कभी भी और किसी से भी हो सकता है। आपको न तो अपनी जिम्मेदारी से भटकना है और न ही किसी के लिए कुर्बानी देनी है।